आप जितना डरोगे वो आपको डराएगी। यहाँ 2 से 4 चीजें करनी है, सिंपल सा टूल है। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा आप देने गए, आप ये तो मान के चलिए कि चाहे 150 प्रश्न आ रहे हैं या 100 प्रश्न उसमें आ रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको सभी प्रश्न आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। कुछ प्रश्न आपको नहीं आएंगे, दिमाग में रखना है। नंबर 2, आप ये भी याद रखें कि मुझे वो 100 के 100 प्रश्न नहीं करके आना है। ये रखना है आपको कि मुझे 100 के 100 नहीं करके आना है। और कभी भी मेरिट जो जा रही है, चाहे वो एसआई की एग्जाम है, आरपीसी की एग्जाम है, या नीट है, आईआईटी है, किसी भी एग्जाम को देख लीजिए, मेरिट जो है वो फिलहाल कितनी जा रही है? 60%, 70%। तो आप इस बात से क्यों डर रहे हैं कि मेरा पेपर अच्छा नहीं होगा? आपको सभी प्रश्न नहीं आएंगे, तय बात है। आपको सभी प्रश्न करने भी नहीं है। आपको कुछ प्रश्न छोड़ के आने भी हैं, ये भी नहीं कि मैं करके आऊंगा, नहीं, मुझे प्रश्न छोड़ के भी आने हैं। बस सबसे बड़ी चीज ये है कि उस डर को आप बैलेंस करते हुए जब पेपर दोगे, वो पेपर निश्चित रूप से आपका बहुत अच्छा होगा। यदि आपने ये कंपैरिजन पाल लिया और प्रतियोगी परीक्षा से पहले अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने लग गए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ क्या है? मनोवैज्ञानिक रूप से हम इतने कमजोर बन जाते हैं, जो हमारी पहले से कहानी बनाई गई है उस कहानी को हम सच मान लेते हैं, जबकि वो कहानी लोगों ने बनाई है। उस कहानी को तुम्हें तोड़ना होगा, समझ रहे हो? तो आपको कहीं ना कहीं उस चीज को लेकर आपको बताना है कि आप क्या करोगे। तो आपको अंडर एस्टिमेट, सबसे बड़ी एक कॉमन चीज बोल रहा हूं, अंडर एस्टिमेट कभी मत करना। अंडर एस्टिमेट समझ गए? अपन 4 से 5 लोगों के बीच में गए, हमें लग रहा है कि वो बहुत पावरफुल लोग हैं, बहुत बड़े अधिकारी हैं, और आप अपनी बात ही नहीं कह पाओगे। आप अपने आप को कमजोर मान लोगे। जैसे मैं शुरुआत में डिबेट बोलने जाता था तो मेरे को लगता था कि ये बच्चे जो डिबेट बोलने आए, ये बहुत गजब की तैयारी वाले बच्चे हैं, ये तो अलग ही प्रकार से पढ़ के आए। बाद में मुझे पता चला कि सभी ने प्रैक्टिस की है, और वो डिबेट का नंबर आने से पहले भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो शुरुआती 4 डिबेट में मैं बुरी तरह बोल नहीं पाया था, हार गया था। लेकिन बाद में मैं कभी डिबेट में नहीं हारा, क्योंकि मैंने अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं किया। प्रतियोगी परीक्षा में कभी भी अपने आप को ये मत सोचिए कि मेरे से बेहतर बच्चे पढ़ रहे होंगे, उनके पास ये नोट्स होंगे, उनके पास ऐसा करंट होगा, उनके पढ़ने के तरीके इतने गजब के होंगे, उन्होंने 5 बार रिवीजन कर लिया होगा। ये आपको दूसरों के अपेक्षा और ज्यादा डर पैदा बना देगा। तो अंडर एस्टिमेट करना बंद कीजिए। आप जैसे हैं बेहतर हैं, आपको अपना बेटर दे के आना है। नंबर 2, फ्यूचर एंजाइटी। जो आपको लगता है कि मैं नहीं कर पाया तो क्या होगा, पिछली बार मेरा पेपर खराब हो गया था, इस बार भी खराब हो गया तो। ये फ्यूचर एंजाइटी, तुलना और अंडर एस्टिमेट करना, ये तीनों चीजें आपके अंदर डर को स्थायी बना देते हैं। और इसका परिणाम ये होता है कि तुमने 6 महीने 8 महीने गजब की मेहनत की थी, सब कुछ याद था, और सब कुछ एग्जाम हॉल में जाके फेल हो जाता है। गेम है उस डर को ऊर्जा देना, दिशा देना। तो सबसे बड़ी जरूरी बात है कि मनोवैज्ञानिक रूप से अपने आप को स्ट्रांग बनाएं। जो आपने पढ़ा है, बेहतरीन पढ़ा है, और सब चीजें आपको नहीं आएंगी फिर भी आप अच्छा करके आएंगे, इस विचार के साथ अपने साथ सेल्फ टॉक करना शुरू करें। और अपने आप को हमेशा जोर से बोलिए, ठीक है, प्यार से बोलिए कि मैं अच्छा करने वाला हूं, अच्छा करूंगा। ये आपके डर को कंप्लीटली समाप्त कर देगा। आप यूज करके देख लेना, विजुअलाइजेशन करना। आप परीक्षा हॉल में जाएंगे, आपको खुद को लगेगा मैं बहुत बेटर कर रहा हूँ। 3 से 4 बार ये करके देखिए, एग्जाम हॉल से पहले करके देखिए, दिन में 4 से 5 बार 7 बार इसको प्रैक्टिस कीजिए, बार बार ये लिखिए। ऑटोमेटिकली तुम्हारा एग्जाम से पहले का डर समाप्त हो जाएगा और तुम्हें बहुत अच्छा फील होगा। धन्यवाद।